पौराणिक काल के 24 चर्चित श्राप। मित्रों, वर्तमान समय में भले ही श्रापों का महत्व नहीं रह गया है और न ही वे अब प्रभावी रहे हैं, परंतु प्राचीन अर्थात पौराणिक काल में इनका बहुत महत्व था। आइए उस समय के ऐसे ही 24 श्रापों के बारे में जानते हैं जो हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। सबसे पहला श्राप है नारद मुनि द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। शिव पुराण में उल्लेखित है कि एक बार देवर्षि नारद किसी स्त्री पर मोहित हो गए। उस स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने भगवान से उनका रूप मांगा, परंतु भगवान ने बिना बताए उन्हें एक वानर का रूप दे दिया। वे इसी रूप के साथ उस स्त्री के स्वयंवर में पहुंच गए। वहां पर भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। जब वो कन्या वरमाला लेकर आई तो उसने वो वरमाला नारद जी की जगह भगवान विष्णु के गले में डाल दी। ये देखकर नारद मुनि रुष्ट हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के विरह की पीड़ा दी है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन स्त्री के विरह की पीड़ा भोगोगे। ऐसा ही हुआ। आगे चलकर भगवान विष्णु ने राम अवतार में सीता जी से दूर होने का कष्ट सहन किया। दूसरा श्राप है तुलसी द्वारा गणपति जी को दिया गया श्राप। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय वहां श्री गणेश तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। इस पर तुलसी ने क्रोधित होकर गणेश जी को ब्रह्मचर्य टूट जाने का श्राप दे दिया और बदले में गणपति जी ने तुलसी को वृक्ष हो जाने का श्राप दिया। तीसरा श्राप है श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। महाभारत के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया, ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोका और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और उसे तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। चौथा है नल कुबेर द्वारा रावण को दिया गया श्राप। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग के अनुसार जब विश्व विजय की मंशा से रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद जब भी रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। पांचवा श्राप है नंदीश्वर ब्राह्मणों को दिया गया श्राप। शिव पुराण में किए गए एक वर्णन के अनुसार एक बार की बात है जब सभी देवता ऋषि मुनि इत्यादि प्रयाग में एकत्रित हुए तो वहां दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का तिरस्कार कर दिया। इस तिरस्कार में कुछ ऋषियों ने भी दक्ष का साथ दिया। ये देखकर नंदी महाराज को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि दुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानेंगे तथा क्रोध मोह लोभ से युक्त बने रहेंगे। यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के बाद भी हमेशा ही दरिद्र बने रहेंगे। छठवां श्राप है शुक्राचार्य द्वारा राजा ययाति को दिया गया श्राप। महाभारत महाकाव्य के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही है। तो वो क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और जाकर उन्हें पूरी बात बता दी। तब क्रोधित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े होने का श्राप दिया। सातवां श्राप है ब्राह्मण दंपति द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप। रामायण में किए गए वर्णन के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु अपने पुत्र के वियोग के कारण ही होगी। आठवां श्राप है राजा दक्ष का चंद्रदेव को दिया गया श्राप।
शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रों का विवाह चंद्रमा से करवाया। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। ये बात अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। ये बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को सभी के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया। 9वां श्राप है माया द्वारा रावण को दिया गया श्राप। माया के पति वैजंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ ले चलने को कहा। तब माया ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया। यही कारण है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अतः तुम्हारी भी मृत्यु इसी कारण ही होगी। 10वां श्राप है ऋषियों द्वारा सांब को दिया गया श्राप। एक बार महर्षि विश्वामित्र कण्व आदि ऋषि द्वारका चले गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्ण पुत्र सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। 11वां श्राप है ऋषि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को दिया गया श्राप। 12वां श्राप है शूर्पणखा का रावण को दिया गया श्राप। 13वां है तपस्विनी द्वारा रावण को दिया गया श्राप। 14वां है गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। 15वां श्राप है परशुराम का सूर्य पुत्र कर्ण को दिया गया श्राप। 16वां है राजा अनरण्य द्वारा रावण को दिया गया श्राप। 17वां श्राप है तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। 18वां है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को दिया गया श्राप। 19वां है उर्वशी का अर्जुन को दिया गया श्राप। 20वां श्राप है महाराज नंदी द्वारा रावण को दिया गया श्राप। 21वां है कद्रु का अपने पुत्रों को दिया गया श्राप। 22वां श्राप है ऋषि किंदम का पांडु को दिया गया श्राप। 23वां श्राप है मांडव्य ऋषि द्वारा यमदेव को दिया गया श्राप। यानी अंतिम की 24वां श्राप है युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।